ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है दिल से दिल तक विद खुशी में। बेहतरीन लव स्टोरीज को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आपको हर अपडेट मिलता रहे। दिल से दिल तक पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मुंबई की उमस भरी शाम साल 2019। मानसून की पहली बारिश शहर को धो रही थी। हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू घुली हुई थी और हर तरफ रिमझिम बारिश की मीठी झंकार गूंज रही थी। ऑफिस से लौटने वालों की भीड़ धीमी रफ्तार से चल रही थी। छाते ओढ़े लोग जल्दी से घर पहुंचने की जद्दोजहद में थे। इसी भीड़ में शामिल था आर्यन, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो अपने लैपटॉप बैग को कंधे पर संभाले तेज चल रहा था। बारिश के चलते ऑफिस का टाइम बढ़ गया था और वो अपने फ्लैटमेट राहुल से के डिनर के वादे से थोड़ा लेट था। बारिश की तेज रफ्तार के कारण सड़क का नज़ारा धुंधला सा हो गया था। अचानक आर्यन की नज़र एक चमकती लाल स्कूटी पर पड़ी जो तेज रफ्तार से उसके पास आ रही थी। स्कूटी एक गड्ढे में जा गिरी और संतुलन बिगड़ने से वो फिसलकर सड़क के किनारे जा रुकी। स्कूटी से एक लड़की उतरी। उसके सफ़ेद कुर्ते पर कीचड़ के छींटे पड़ चुके थे और घुंघराले बाल भीगकर माथे पर चिपक रहे थे। वो हताश होकर स्कूटी को ठीक करने की कोशिश कर रही थी। आर्यन को लगा वो किसी मुश्किल में है। वो थोड़ा सा रुका और फिर लड़की के पास जाने का फैसला किया। हर कदम के साथ बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर भी पड़ रही थीं, मगर उसे इस बात का एहसास ही नहीं हो रहा था। लड़की का ध्यान आर्यन पर नहीं गया था, वो स्कूटी को देखने में ही बिजी थी। कुछ कदम चलने के बाद आर्यन उसके पास खड़ा हो गया। लड़की चौंकी। कुछ कहना चाहते थे? उसकी आवाज़ में थोड़ी घबराहट थी। दरअसल मैंने देखा आपकी स्कूटी फिसलने वाली थी, कहीं चोट तो नहीं लगी? आर्यन ने पूछा। लड़की ने उसे स्कूटी दिखाते हुए जवाब दिया, नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, लगता है बारिश की वजह से स्टार्ट नहीं हो रही। आर्यन ने स्कूटी को ध्यान से देखा। आप घबराएं नहीं, हो सकता है कुछ गड़बड़ हो, शायद मैं मदद कर सकूं। कुछ देर की झिझक के बाद लड़की ने हामी भर दी। ठीक है, पर यह ठीक हो पाएगा? आर्यन ने मजाक में कहा। मुंबई में कुछ भी नामुमकिन नहीं है, खासकर बारिश के मौसम में। आर्यन ने स्कूटी को खोलकर थोड़ी देर जांच की। उसे एक छोटी सी गड़बड़ मिली जिसे वो आसानी से ठीक कर सकता था। कुछ ही मिनटों में उसने स्कूटी स्टार्ट कर दी। लड़की खुशी से चौंक गई। वाह, कमाल कर दिया, आपने तो जादू कर दिया। आर्यन मुस्कुराया। जादू नहीं, थोड़ा सा टेक्निक है। वैसे आप रहती कहाँ हैं? बारिश अभी थमी है, मगर जल्दी ही फिर शुरू हो सकती है। लड़की ने सड़क के उस पार एक ऊंची इमारत की तरफ इशारा करते हुए कहा। वहीं आगे वो सामने वाली बिल्डिंग। मगर मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं? आप इतने समय से बारिश में खड़े हैं। आर्यन ने हल्के से कहा। कोई बात नहीं, मदद तो करनी चाहिए। वैसे मेरा नाम आर्यन है और मैं भी उसी बिल्डिंग में रहता हूँ। लड़की ने मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर कहा। ओह सच में? वैसे मेरा नाम रिद्धि है और वाकई में आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं 8th फ्लोर पर रहती हूँ और आप? मैं भी 8th फ्लोर पर ही रहता हूँ। कमाल की बात है ना? दोनों मुस्कुराने लगे। बारिश फिर से तेज होने का संकेत दे रही थी। आर्यन ने अपनी कलाई पर घड़ी देखी और फिर रिद्धि की तरफ देखा और जल्दी से चलने के लिए कहा। दोनों स्कूटी पर बैठकर अपनी बिल्डिंग में आ गए। रिद्धि ने स्कूटी को पार्किंग में खड़ी की और आर्यन के साथ लिफ्ट के अंदर चल दी। लिफ्ट में दोनों थोड़ी देर चुपचाप खड़े रहे। बारिश की वजह से लिफ्ट थोड़ी धीमी चल रही थी। आप भी भीग गए हैं, रिद्धि ने अचानक कहा। आर्यन ने अपने कपड़ों को देखा। थोड़ा सा, मगर कोई बात नहीं, जल्दी सूख जाएगा। लिफ्ट की घंटी बजने की आवाज़ आई और दरवाज़ा खुला। दोनों अपने अपने फ्लैट की तरफ जाने लगे। आप 802 नंबर वाले फ्लैट में रहते हैं? रिद्धि ने पूछा। आर्यन मुस्कुराया।
हाँ वही, आप? रिद्धि ने एक दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा। मैं 804 में रहती हूँ, तो पड़ोसी हुए। ये तो कमाल, आर्यन ने कहा। दोबारा मिलते हैं। रिद्धि ने हामी भर दी और अपने फ्लैट की तरफ चली गई। आर्यन अपने फ्लैट में पहुंचा। वो थोड़ा थका हुआ था, मगर रिद्धि से मुलाकात ने उसे एक नई ऊर्जा दे दी थी। उसने जल्दी से कपड़े बदले और फिर लिविंग रूम में खड़ा होकर खिड़की से बारिश का नज़ारा देखने लगा। रिद्धि की बातें उसके जहन में घूम रही थीं। उसकी मुस्कान, उसकी आवाज़, ये सब उसे अजीब सा सुकून दे रहा था। कुछ देर बाद अचानक उसे राहुल का फ़ोन आया। राहुल गुस्से में था कि आर्यन इतनी देर से क्यों नहीं आया। आर्यन ने राहुल को सारी बात बताई। राहुल ने मजाक में कहा, तो ये तो रोमांटिक हीरो बनने का मौका था, अच्छा हुआ मदद की। आर्यन ने हंसते हुए कहा, अरे यार, मदद तो करनी ही चाहिए थी। फ़ोन रखने के बाद आर्यन फिर से खिड़की के पास चला गया। बारिश धीमी हो गई थी और आसमान में धुंधला सा चांद नजर आ रहा था। वो उम्मीद कर रहा था कि कल सुबह बारिश पूरी तरह से थम जाएगी। अगले दिन सुबह उठते ही आर्यन ने सबसे पहले खिड़की से बाहर झांका। हवा साफ थी और आसमान में एक भी बादल नहीं था। बारिश पूरी तरह से थम चुकी थी। सूरज की हल्की किरणें शहर को धीरे धीरे रोशन कर रही थीं। आर्यन को अचानक कल रिद्धि से हुई मुलाकात याद आई। वो अभी सोच ही रहा था कि उसकी नज़र बालकनी में खड़ी रिद्धि पर पड़ी। वो कपड़े सुखा रही थी। आर्यन ने तुरंत उसे आवाज़ लगाई, रिद्धि। रिद्धि चौंकी और उसने साइड की बालकनी में खड़े आर्यन की तरफ देखा। आप जाग गए? रिद्धि ने पूछा। हाँ, आर्यन ने जवाब दिया। बारिश पूरी तरह से थम चुकी है। आपकी स्कूटी ठीक है? रिद्धि ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बिल्कुल ठीक है, आपने तो कमाल कर दिया। आर्यन ने बालकनी की तरफ इशारा किया। वैसे आप इतनी सुबह कपड़े क्यों सुखा रही हैं? रिद्धि थोड़ी सी शर्मिंदा हो गई। वो दरअसल बारिश में मेरे कपड़े भीग गए थे और मेरे पास ज़्यादा कपड़े नहीं हैं, तो सोचा जल्दी सुखा लूँ। आर्यन को अचानक एक बेहतरीन आइडिया आया। देखिए, उसने कहा, मेरे फ्लैटमेट राहुल अभी घर पर नहीं है। उसके कमरे में एक वॉशिंग मशीन है। आप चाहें तो अपने कपड़े धो लें और सुखा लें। तब तक आप यहाँ चाय पी सकती हैं। रिद्धि सोच में पड़ी। उसे ये ऑफ़र थोड़ा अजीब लगा, मगर सुबह का समय था और कपड़े धोने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। ठीक है, उसने आखिरकार मान लिया। मैं जल्दी से धो लूँगी। आर्यन खुश हुआ। उसने रिद्धि को अपने फ्लैट में बुला लिया। रिद्धि ने जल्दी से कपड़े धो लिए और उन्हें सुखाने के लिए डाल दिया। आर्यन ने उसे चाय बनाकर दी। चाय पीते हुए दोनों ने बातें शुरू की। पता चला कि रिद्धि बंगाल से है और कुछ महीने पहले ही मुंबई आई है। वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में मार्केटिंग की जॉब करती है। आर्यन ने भी खुद के बारे में बताया। उसने ये भी बताया कि राहुल उसका बचपन का दोस्त है और वो दोनों साथ ही मुंबई में रहते हैं। दोनों बातों में इतने खो गए कि उन्हें समय का पता ही नहीं चला। अचानक आर्यन को याद आया कि आज शाम को उसे ऑफिस जाना है। रिद्धि, मैं आज शाम को ऑफिस जाऊंगा, उसने कहा। आपके कपड़े सूख जाएंगे ना? रिद्धि ने कहा, हाँ सूख जाएंगे। मैं शाम तक यहाँ रुक सकती हूँ। बिल्कुल, आर्यन ने जवाब दिया। आप जब चाहें जा सकती हैं। दोनों फिर से थोड़ी देर बातें करते रहे। रिद्धि के जाने के बाद आर्यन को भी ऑफिस जाने के लिए निकलना पड़ा। शाम को ऑफिस से लौटने पर आर्यन ने देखा कि रिद्धि के कपड़े सूख चुके हैं। वो उन्हें लेकर बालकनी में गया। रिद्धि बालकनी में खड़ी थी। आप आ गई हैं, आर्यन ने कहा। ये लीजिए आपके कपड़े। रिद्धि ने कपड़े ले लिए और मुस्कुराई। बहुत बहुत शुक्रिया आर्यन, आपने मेरी बहुत मदद की। आर्यन ने कहा, कोई बात नहीं। वैसे अगर आप चाहें तो आज शाम। वो अपनी बात पूरी करने से पहले ही रिद्धि ने उसे टोक दिया। आज शाम तो नहीं, मेरे दोस्तों के साथ फ्लैट वार्मिंग पार्टी है।
रिद्धि ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन आप जानते हैं मेरा खाना बनाने में कुछ खासा टैलेंट नहीं है। आर्यन ने मजाक में कहा, अरे मुझे पता है आज रात आपने क्या खाने का इरादा किया है। रिद्धि हंसने लगी, रोज की तरह कुछ बाहर से ऑर्डर कर लूंगी। आर्यन ने थोड़ा सोचा और फिर मुस्कुराया, तो कैसा हो अगर मैं आज रात आपके लिए मैगी बनाकर लाऊं? रिद्धि चौंक गई, मैगी आप बनाते हैं? बनाता तो नहीं, बना लेता हूँ, आर्यन ने आंख मारकर कहा। चलें आज रात को ट्राई करते हैं। रिद्धि को ये ऑफर काफ़ी अनोखा लगा, एक नया शहर, एक नया पड़ोसी और मैगी डेट। उसने सोचा, चलो कुछ नया ट्राई करते हैं। ठीक है, उसने मान लिया, लेकिन आप बहुत ज़्यादा परेशानी न लें। कोई बात नहीं, आर्यन ने कहा, आपको दरवाज़ा खोलकर रखें, मैं आ जाऊंगा। रिद्धि ने हामी भर दी और अपने फ्लैट के अंदर चली गई। आर्यन बालकनी में खड़ा रहा। सूरज ढल चुका था और आसमान गुलाबी और बैंगनी रंगों से रंगा हुआ था। मुंबई की शाम की ये खूबसूरती आज उसे पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसे खुशी थी कि कल रात बारिश ने उसे रिद्धि से मिलवाया था और अब आज रात को होने वाली मैगी डेट का इंतज़ार उसे बेचैन कर रहा था। उम्मीद है यह कहानी आपके दिल को छू रही होगी। कमेंट और रेट करके मुझे ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। अगर आपके पास भी ऐसी प्यार की कहानी है तो मुझे शेयर करें podcast@audiopitara.com पर। और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए फॉलो और सब्सक्राइब करें। दिल से दिल तक विद खुशी, अवेलेबल इन ऑल मेजर ऑडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स। अगर आप इस पॉडकास्ट को बिना एड्स के सुनना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें ऑडियो पिटारा ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। आपको यह प्यार भरी कहानी कैसी लगी? लाइक, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।